मुझे याद है कि मेरी क्लास में हम लोग मैं आज से 15-16 आई गेस 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरी क्लास में भी ऐसा ही एक लड़का था और वो भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही हमेशा बात करता था जब भी वो क्लास में आता था। अब ये सब चीजें नॉर्मल होती है, इस उम्र में आते हैं लोग बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? जब एक लिमिट क्रॉस होना शुरू हुई। अगर आप सोचें तो मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ वहां पे मोबाइल फोन्स ही बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थे, तो बच्चों के लिए मोबाइल फोन मिलना, वो भी स्कूल के अंदर, भाई साहब एक बड़ी अजीब और बहुत रेयर बात थी। तो उस टाइम पे उसने पता नहीं कैसे एक कीपैड वाला जो फोन होता है जिसमें सांप वाली गेम होती थी, उसको जुगाड़ किया, पता नहीं कहां से, किसी को नहीं पता आज तक। और क्लास के बीच में उस वक्त ना 160 वर्ड्स का मैसेज लिमिट होती थी, दिन के कुछ गिने चुने मैसेज ही मिलते थे, तो 160 वर्ड का मैसेज बना के उस पर्टिकुलर पर्सन को क्लास के बीच में, लेक्चर के बीच में वो उसे सेंड करता था। और धीरे धीरे उसका सारा का सारा जो अटेंशन था वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे ही शिफ्ट हो गया। उसने हम लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत कम कर दी, क्लासेस के बीच में लेक्चर्स में वो डिस्ट्रैक्ट होता था, पढ़ाई से ध्यान उसका हट ही चुका था। इन शॉर्ट वो उस एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट हो गया। लेकिन एक दिन वो पर्सन उसके लाइफ से एक्चुअली में सडनली चली गई। अब वो बहुत दिन डिप्रेस्ड रहा, हम लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन धीरे धीरे वो उस चीज से बाहर आया। लेकिन कमाल की बात बताऊं, फिर उसके लाइफ में कोई और आया और ये साइकिल पूरी एक्चुअली में उसके हाई स्कूल में पूरी ये लाइफ साइकिल उसकी चलती रही। कोई आता रहा, कोई जाता रहा, और ये बात में कुछ भी झूठ नहीं है। और इन सबसे ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसकी पढ़ाई हुई और कहीं ना कहीं उसकी दोस्ती भी हुई। लेकिन आखिरकार ऐसा होता क्यों है? हम क्यों एक ऑपोजिट जेंडर के बारे में इतना ज्यादा